मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? हर सुबह एक ही अंदाज में तुलुआ होती है। आंख खुलती है, दिन की दौड़ धूप शुरू हो जाती है। सुबह होती है, काम पर जाते हैं, दिन भर मशगूल रहते हैं। नौकरी, कारोबार, जिम्मेदारियां, घर के मसाइल, दुनिया के झमेलों में घंटों गुजर जाते हैं। थिकन से चूर होकर घर आते हैं, कुछ खाते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमाते हैं, फिर सूते हैं। और अगला दिन वही रूटीन, वही मसरूफियात, वही जिम्मेदारियां। हम सब यही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक खलिश है, एक अजीब सा एहसास, जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ अधूरा रह गया है। कभी आपने सोचा, हम नमाज पढ़ते हैं मगर बस रस्मी सी, हम अल्लाह को याद करते हैं मगर दिल की गहराइयों से नहीं। क्या यही जिंदगी है? क्या यही मकसद था हमारे पैदा होने का? कहीं हम कुछ भूल तो नहीं गए? कहीं हम अपनी असल पहचान, अपना असल मकसद, अपनी आखिरत की तैयारी को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? हम अल्लाह के वलियों, नेक बंदों को देखते हैं और सोचते हैं, ये कैसे अल्लाह के इतने करीब हो गए? ये क्यों इतने परसुकून हैं? उनकी दुआएं क्यों फौरन कबूल हो जाती हैं? क्या हम भी अल्लाह के खास बंदे बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के चुने हुए खास बंदे कोई और नहीं बल्कि वही होते हैं जो अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लेते हैं। बस एक लम्हे के लिए रखें, सोचें, अगर आज हम ये निशानियां अपनाना शुरू कर दें तो क्या पता कल अल्लाह हमें भी अपने खास बंदों में शामिल कर ले। तो चलिए आज जानते हैं वो निशानियां जो अल्लाह के खास बंदों में होती हैं और देखते हैं क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। पहली निशानी, अल्लाह के खास बंदे कौन? एक आसान मगर ताकतवर सिफत। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह के खास बंदे बनना बहुत मुश्किल होगा, शायद बहुत ज्यादा इबादत, सख्त रियाजत या सारी रात जाग कर रोना पड़ेगा। नहीं, अल्लाह के खास बंदे कोई ऐसी चीज नहीं करते जो आप ना कर सकें। ये कोई ऐसी अलामत नहीं जिसे अपनाना मुश्किल हो, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप भी आज से उस निशानी को अपना सकते हैं। जी हाँ, ये वो आदत है जो न सिर्फ आपको अल्लाह के करीब करेगी बल्कि आपकी जिंदगी को अंदर से बदल कर रख देगी। और वो निशानी क्या है? अल्लाह के खास बंदे आजिज और नर्म दिल होते हैं। आजिजी अल्लाह के महबूब बंदों की सबसे नमाया सिफत। ये दुनिया ताकत, दौलत और शहरत के पीछे भाग रही है, लेकिन अल्लाह जिस बंदे को अपना खास बंदा बनाता है उसके दिल में आजिजी, नरमी और मोहब्बत डाल देता है। वो लोगों से नरमी और प्यार से बात करते हैं। उनके लहजे में सख्ती नहीं होती, तकब्बर नहीं होता, गुरूर नहीं होता। जब कोई उनसे बदतमीजी करे तो वो वैसा ही जवाब नहीं देते बल्कि सब्र से काम लेते हैं। वो दूसरों को हकीर नहीं समझते बल्कि हर किसी से मोहब्बत से पेश आते हैं। सोचें, क्या आपके लहजे में सख्ती आ जाती है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं? क्या कभी किसी ने आपसे कहा, तुम बहुत मगरूर लगते हो? अगर हाँ, तो शायद यही वो चीज है जो हमें अल्लाह के खास बंदों से दौर कर रही है। कुरान की गवाही, अल्लाह किन बंदों से मोहब्बत करता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी और आजिजी से चलते हैं, और जब जाहल लोग उनसे बदतमीजी से बात करते हैं तो वो बस सलाम कहकर गुजर जाते हैं। सूरत फुरकान, यही वो लोग हैं जो अल्लाह के खास बंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए आजिजी अख्तियार करता है अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है, और जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे नीचा गिरा देता है। सहीह मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह का कुर्ब किसी की दौलत, शहरत या मकाम से नहीं मिलता बल्कि सिर्फ आजिजी से मिलता है। आज से खुद को बदलने का अज़्म करें। आप भी अल्लाह के खास बंदे बन सकते हैं। बस आज से आजिजी को अपनी पहचान बना लें, अपनी बातों में नरमी ले आएं, दूसरों से मोहब्बत और इज्जत से पेश आएं। अगर कोई आपसे सख्ती से बात करे तो सब्र करें और अच्छे अखलाक का मज़ाहिरा करें। तकबर और गुरूर को छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आगे और भी निशानियां आ रही हैं जो आपको अल्लाह के करीब कर सकती हैं। दूसरी निशानी, अल्लाह के खास बंदे कौन? एक हैरान कुन मगर आसान सिफत। आपने पहली निशानी जानी, आजिज़ी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ आजिज़ी काफ़ी है? क्या सिर्फ नरमी और इनकिसारी ही अल्लाह के खास बंदे बनने के लिए काफ़ी है? नहीं,
अल्लाह के खास बंदे एक और ऐसी आदत अपनाते हैं जो उन्हें आम लोगों से मुमताज कर देती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप भी कर सकते हैं। बल्कि अगर मैं कहूं कि आपको इस आदत को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो वो निशानी क्या है? अल्लाह के खास बंदे रातों को अल्लाह से राज व नियाज करते हैं। तहज्जुद अल्लाह के खास बंदों की पहचान। ये दुनिया के आम लोग रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाय करते हैं। लेकिन अल्लाह के खास बंदे रात के सुनाटे में अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। वो रात को उठकर अल्लाह को याद करते हैं। वो अपनी परेशानियां दूसरों से नहीं बल्कि अल्लाह से बयान करते हैं। उनके आंसू अल्लाह के हुजूर गिरते हैं और वो दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। वो रात के वक्त तन्हाई में अल्लाह से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करता है। सोचें, कब आपने आखिरी बार रात के अंधेरे में जाग कर अल्लाह को पुकारा था? क्या आपने कभी अपनी दुआओं में वो तड़प महसूस की है जो अल्लाह को पसंद है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हों? अगर हाँ, तो तहज्जुद वो रास्ता है जो आपको अल्लाह के खास बंदों में शामिल कर सकता है। कुरान की गवाही, रात को जागने वालों की शान। अल्लाह ने फरमाया, वो रात को बहुत कम सोते थे और सहरी के वक्त अल्लाह से बख्शिश मांगते थे। सूरत ज़ारियात, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी पहर में दुनिया के आसमान पर आता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे ताकि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे मगफरत तलब करे ताकि मैं उसे मुआफ कर दूं? सहीह बुखारी। ये हदीस क्या साबित करती है? अल्लाह खुद इंतज़ार करता है कि कोई उससे मांगे और वो दे। आज से तहज्जुद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप भी अल्लाह के खास बंदे बन सकते हैं। बस तहज्जुद को अपनी आदत बना लें। रात को जल्दी सोना शुरू करें ताकि तहज्जुद के लिए उठ सकें। तहज्जुद में चंद रकातें पढ़ें और फिर अल्लाह से दिल की बातें करें। अगर आप पूरी रात जाग नहीं सकते तो कम से कम फजर से पहले 10 मिनट अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। अपनी मुश्किलात, परेशानियां और तमन्नाएं अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है। तीसरी निशानी, अल्लाह के खास बंदे कौन? एक हैरान कुन मगर ताकतवर आदत। आपने पहली 2 निशानियां जानी, आजिज़ी और तहज्जुद, लेकिन एक और निशानी है जो हर खास बंदे में पाई जाती है और जो अल्लाह को बेहद महबूब है। ये कोई मुश्किल इबादत नहीं, ये कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बल्कि ये वो चीज़ है जो आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी। अल्लाह के खास बंदे मुआफ़ करने वाले होते हैं। मुआफ़ी अल्लाह के महबूब बंदों की सबसे बड़ी अलामत। ये दुनिया में हर शख्स किसी न किसी से नाराज़ होता है, दिलों में रंजशें रखता है, बदला लेने के जज्बात रखता है। लेकिन अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जो दिल बड़ा रखते हैं और दूसरों को मुआफ़ कर देते हैं। अगर कोई उनसे ज़्यादती करे तो वो इंतकाम लेने के बजाय मुआफ़ कर देते हैं। वो दिल में बग़ज़, हसद और नफ़रत नहीं रखते, बल्कि हर एक के लिए खैर चाहते हैं। वो जानते हैं कि जिसने मुआफ़ किया वही कामयाब हुआ। वो अल्लाह के लिए दूसरों को दरगुजर करते हैं और अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। सोचें, क्या आपके दिल में किसी के लिए नाराज़ी है? क्या कोई ऐसा है जिसने आपके साथ बुरा किया और आप उसे मुआफ़ नहीं कर पा रहे? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको मुआफ़ कर दे? अगर हाँ, तो आज ही दिल साफ़ करें और अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाएं। कुरान की गवाही, मुआफ़ करने वालों के लिए अल्लाह का वादा। अल्लाह ने फरमाया, उन्हें चाहिए कि मुआफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। सूरत नूर, यानी जो दूसरों को मुआफ़ करेगा अल्लाह उसे मुआफ़ कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता और जो शख्स मुआफ़ कर देता है अल्लाह उसे और इज़्ज़त अता करता है, और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी अख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। सहीह मुस्लिम। आज से मुआफ़ करने को अपनी ताकत बनाएं। आप भी अल्लाह के खास बंदे बन सकते हैं। बस दिल को साफ करें, अपने दिल में किसी के लिए बग़ज़ या नफ़रत न रखें। जिसने आपके साथ बुरा किया उसे मुआफ़ करके अल्लाह के स्पर्द कर दें। हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, जैसे मैं तेरे बंदों को मुआफ़ करता हूँ वैसे तू भी मुझे मुआफ़ कर दे।
दिल को हल्का करें, क्योंकि मुआफ करने वाले हमेशा कामयाब रहते हैं। अल्लाह के खास बंदे आजिज होते हैं, सख्ती के बजाय नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं। वो रातों को जाग कर अल्लाह से राज व नियाज करते हैं। तहज्जुद उनकी पहचान होती है। वो दूसरों को मुआफ कर देते हैं, दिल में बग़ज़ और कीना नहीं रखते, बल्कि दरगुज़र करते हैं। ये सिफ़ात अपनाना मुश्किल नहीं, आप भी अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल हो सकते हैं। बस नियत करें और अमल शुरू करें। दुआ, या अल्लाह, हमें आजिज़ी, तहज्जुद और मुआफ़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें इन लोगों में शामिल कर जो तेरे ख़ास और महबूब बंदे हैं। हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फ़रमा। आमीन। पैगाम फैलाएं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग अल्लाह के ख़ास बंदे बनें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी की ज़िंदगी बदल दे।